अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सिद्रा हसन और आप देख रहे हैं TCN रिपोर्ट दिखाओ न्यूज़ डिजिटल। आज के इस मौजू में हम बात करेंगे कुर्म की जोग्राफियाई अहमियत, मौजूदा तनाज़े के पस पर्दा वजूहात और इसके मुमकिना हल पर। क्या ये मसला मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा या इसका कोई पायदार हल निकल सकता है? आइए इस पर तफसील से गुफ्तगू करते हैं। At least 30 people have been killed in renewed fighting in the Kuram district of Pakistan's northwest Khyber Pakhtunkhwa province. On a convoy of passenger vehicles in Pakistan's Kuram district. ज़िले कुर्म में जारी कशीदगी का असल पस मंज़र क्या है? देखा जाए तो गुज़िश्ता 4 माह से ज़ायद अरसे से ज़िले कुर्म का ज़मीनी रास्ता खैबर पख्तूनख्वा से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। हालिया और वक्फे से जारी झड़पों का ये सिलसिला, जो अराज़ी और फ़िरका वाराना तनाज़ात की वजह से पैदा हुआ है, एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसकी जड़ी तारीख में पेवस्त है। वक्फे से जारी इन झड़पों में अभी तक सैकड़ों हलाकतें हो चुकी है और हज़ारों घर तबाह हो चुके हैं। मौसम सरमा के सख्त हालात में रोड बंद होने की वजह से खुराक, मेडिसन और दीगर जरूरी अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। ज़िले कुर्म में वक्फे से होने वाली कबायली और फिरकावाराना झड़पों की वजूहात को समझने के लिए तारीख का मुख्तसरन जायजा लेना जरूरी है। ज़िले कुर्म के तनाज़ात की 2 बड़ी वजूहात है। पहली, इसकी जोग्राफियाई अहमियत, दूसरी वहाँ का मुकामी ज़मीनी तनाज़ा। अगर इसकी जोग्राफियाई अहमियत की बात करें तो अमरीकी मिलिट्री ने इस इलाके को पैरेट बैग यानी तोते की चूंच का नाम दिया था। ज़िले कुर्म पाकिस्तान की शुमाल मगरबी सरहद पर वाक़या है। अंग्रेज दौरे हुकूमत के दौरान 1890 की दहाई में इस इलाके को बाज़ाब्ता तौर पर आबाद किया गया। ये मुल्क के कदीम तरीन कबायली इलाकों में शुमार होता है। ज़िले कुर्म को बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है: अपर कुर्म, सेंट्रल कुर्म और लोअर कुर्म। ज़िले कुर्म का कुल रकबा 3380 मुरब्बा किलोमीटर है और 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी 7,85,434 है। ज़िले कुर्म में 4 बड़े कबाइल आबाद है: सूरी, बंगश, मंगल और मकबूल। अपर कुर्म सबसे ज्यादा शिया आबादी वाला इलाका है, जहां अहली तशी की आबादी 43% है, जबकि सेंट्रल और लोअर कुर्म में 57% अहली सुन्नत की आबादी है। अपर कुर्म पारा चिनार जोग्राफियाई लिहाज से सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि इसकी सरहद अफगानिस्तान से मिलती है और पारा चिनार से काबल तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। 1970 में ईरान सऊदी प्रॉक्सी वॉर और 1980 की दहाई में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में अफगान जहाद मूवमेंट में इस इलाके को एक स्ट्रेटेजिक मुकाम के तौर पर बाकायदा इस्तेमाल किया गया था। 2007 में ज़िले कुर्म में मुल्की तारीख की शदीद फिरकावाराना फसादात हुए। 2007 में पारा चिनार में फिरकावाराना कशीदगी उस वक्त भड़क उठी जब अहले सुन्नत के रबीउल अव्वल के जुलूस में नाराबाजी के रद्द-ए-अमल में अहले तशी ने भी जुलूस निकाला, जिस पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 4 अफराद को हलाक किया। नवंबर 2007 में एक मुबैना कत्ल के इल्जाम के नतीजे में फिरकावाराना फसादात हुए। ये फसादात इस कदर शदीद थे कि एक इम्तिहानी हॉल में ड्यूटी पर मौजूद असातिज़ा को कत्ल करके उनकी लाशों को जलाया गया, जबकि मुसाफिर गाड़ियां रोककर सवारियों को गोलियां मारकर हलाक किया गया। इस साल लोगों की एक बड़ी तादाद नकल मकानी करने पर मजबूर हुई। अगर की सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ 4 सालों में यहाँ 1600 से ज़ायद अफराद इन फसादात में हलाक हुए। कबायली अमायदीन के मुताबिक ये तादाद कहीं ज्यादा थी। इन फसादात में 5000 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। इन
فسادات کے باعث علاقے کی مرکزی ٹل پارا چنار شاہراہ جو پارا چنار کو خیبر پختونخوا سے ملاتی ہے تقریباً 2007 سے 2011 تک یعنی 4 سال عام ٹریفک کے لیے بند رہی۔ لوگ افغانستان کے راستے سے سفر کر کے خیبر پختونخوا جاتے تھے۔ بالآخر 2011 میں حقانی نیٹ ورک اور توری قبائل کے درمیان معاہدہ ہوا اور سڑک بحال کی گئی، تاہم کرم ایجنسی میں فرقہ وارانہ کشیدگی برقرار رہی۔ 2020، 2022 اور 2023 میں بھی کئی خونریزی واقعات رونما ہوئے، جن میں سینکڑوں افراد ہلاک اور متعدد اغوا کیے گئے۔ At least 30 people have been killed in renewed fighting in the Kuram district of Pakistan's northwest Khyber Pakhtunkhwa province. On a convoy of passenger vehicles in Pakistan's Kuram district. اب اس کے حالیہ تنازع کا جائزہ لیتے ہیں۔ ضلع کرم کا حالیہ تنازع وہاں کا زمینی تنازع ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے فرقہ وارانہ فسادات کا روپ دھار لیتی ہے۔ مسئلے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کرم کے زیادہ تر علاقوں میں لینڈ ریکارڈ کا کوئی باقاعدہ وجود نہیں ہے۔ ریکارڈ کی عدم موجودگی کے باعث مختلف قبائل اور افراد زمین کے مختلف ٹکڑوں کی ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ اس وقت اپر کرم میں کم از کم 5 مختلف مقامات پر 2 قبائلوں کے درمیان زمین کے تنازعات موجود ہیں، جن میں بیواڑ اہل تشی، تری منگل اہل سنت، بشیرہ اہل سنت، ملخیل اہل تشی، مقبل اہل سنت، کنجلی زئی اہل تشی، بلش خیل اہل تشی اور پاڑا چمکنی اہل سنت شامل ہے۔ یہ کئی دہائیوں پر محیط پیچیدہ مسئلہ ہے۔ 2018 میں جب کرم ایجنسی خیبر پختونخوا کا حصہ بنی تو حکومت نے 2021 میں اس زمینی تنازعات کو حل کرنے کے لیے لینڈ کمیشن قائم کیا، مگر یہ کمیشن اپنی کارکردگی دکھانے میں ناکام رہا، جن میں فرقہ وارانہ تقسیم بھی شامل ہے۔ ان زمینوں پر شیعہ اور سنی دونوں مسئلے کے دعوے دار ہیں، جو ان جھڑپوں کا بنیادی سبب بن رہے ہیں۔ 2024 کا تنازع اپر کرم میں واقع بشیرہ اور ملخیل کے درمیان محض 100 کنال زمین کے تنازع سے شروع ہوا، جس نے پورے علاقے میں کشیدگی پیدا کر دی۔ اس کا اثر نومبر میں اس وقت دیکھنے میں آیا جب 21 نومبر کو ایک قافلہ جس میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل تھے، پارا چنار سے پشاور جاتے ہوئے لوور کرم کے بگن کے مقام پر نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں درجنوں افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں مزید فسادات پھوٹ پڑے اور اگلی ہی روز شرپسندوں نے لوور کرم کے بگن کے مقام پر جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا گھروں اور بازاروں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس سے قبل 12 اکتوبر کو اپر کرم کے علاقے کنجلی زئی میں ایک ایسے ہی قافلے پر حملے کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس کے بعد سے اب تک پارا چنار سے پشاور جانے والی سڑک آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب صوبائی حکومت نے ضلع کرم میں امن و امان کی بحالی کے لیے ایک سپروائزری کمیٹی قائم کی، جس کی سربراہی مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کی۔ وفد نے ضلع کرم کے دونوں فریقین کے قبائلی عمائدین سے ملاقات کر کے انہیں یقین دہانی کرائی کہ حکومت علاقے میں امن و امان کے قیام کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گی، مگر عملی طور پر کوئی خاص اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ اس کے بعد صوبائی حکومت نے اس مسئلے کے حل کے لیے ایپکس کمیٹی کا اجلاس بلایا، جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، وزیر داخلہ محسن نقوی، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، آئی جی پولیس اور متعلقہ علاقے سے تعلق رکھنے والے ارکین اسمبلی نے شرکت کی۔ اجلاس میں کرم کو بھاری اسلحے سے پاک کرنے، دونوں فریقین
फरिकैन के बंकर्स मस्मार करने और टल पारा चिनार रोड पर चेक पोस्ट बनाने का फैसला किया गया, मगर ये इकदामात भी मुअस्सर साबित ना हो सके। इन तमाम कोशिशों के बाद बिलाखिर दोनों फरिकैन के दरमियान एक ग्रैंड जरगा मुनक्किद हुआ, जिसमें 14 नुकात पर इत्तिफाक किया गया। जरगा अमाइदीन जलाल बंगश और मुनीर बंगश के मुताबिक इन नुकात में सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम, बंकर्स की मस्मारी और अमन व अमान की बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें शामिल थी, जिसमें 14 नुकात पर इत्तिफाक किया गया। बदकिस्मती से इस मुआहिदे की 17 बार खिलाफ वर्जी की गई। अमन मुआहिदे के बावजूद जनवरी को लोअर कुरुम बगन में जिले कुरुम के डिप्टी कमिश्नर पर हमला हुआ और कुछ दिन बाद अशियाई खुर्दनोश और मेडिसन से लदी बड़े काफिले को दोबारा निशाना बनाया गया, जिसमें कई अफराद जाम बहक हुए। इसी तरह सेंट्रल कुरुम और लोअर कुरुम में भी मुख्तलिफ अवकात में अमन मुआहिदे के बावजूद कई अफराद को टारगेट करके कत्ल किया गया। इन मुसलसल खिलाफ वर्जियों के बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई और अब ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत इलाके में अपनी रेट कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। परेशान कुन बात तो ये है कि कभी ये विफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम कबायली इलाका था, फिर उसी सूबे खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में शामिल कर दिया गया। साल से जारी कत्ल और गारत पर विफाकी और सूबाई हुकूमतों के माथे पर पसीना तक नहीं आया। अमली तौर पर कोई एहसास नदामत भी नहीं हुआ। अब जिले कुरुम के तनाज़े से निकलने के लिए क्या इकदामात जरूरी है? इस मसले से निकलने के लिए मुख्तसरन और तवील मुद्दती दोनों हल मौजूद है। पहला कदम इलाके को भारी हथियारों से पाक करना है, जैसा कि महसूद कबाइल के इलाके में किया गया था। दूसरा, शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को पीका कानून के तहत सजा दी जाए। तीसरा, 2021 में बनाए गए लैंड सेटलमेंट कमीशन पर फौरी अमल दरामद किया जाए। चौथा, जिले इंतजामिया, पुलिस, अदलिया और सिक्योरिटी फोर्सेस के बेहतरीन अफसरान तैनात की जाए। आखिर में गैर मुल्की तरबियत याफ्ता इंतहा पसंदों के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाए, उनकी नक्लो हरकत महदूद की जाए और बैंक अकाउंट्स मुंजमद की जाए। इन इक़दामात पर अमल दरामद ही सबसे मुअस्सर हिकमत अमली साबित हो सकती है।